एक अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा महात्मा, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बहुत त्याग की जरूरत है, बहुत तप की जरूरत है, बहुत सुलझना पड़ता है। इतनी उलझने जीवन में होती हैं। जटा को काटना ही पड़ता है, जटा कंघी से सुलझती नहीं है। बहुत महात्मा जटा बना के रहते हैं, उनकी जटाएं कंघी से नहीं अच्छी होती, वो ऐसी उलझती हैं कि उनको काटो तो पीछा छूटेगा, सुलझाने से सुलझेंगी नहीं। बंधुओं, हमारे आपके जीवन की जो उलझने हैं वो जटा की तरह हैं, पर संतों की कृपा से वो सुलझ जाती हैं। ये हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी है। ये ग्रंथ, ये दर्शन, ये स्मृतियां, ये पुराण और इनको पढ़ने वाले संत, ज्ञानी, गुरु, महात्मा, आचार्य, इनका ऋण चुकाए नहीं चुक सकता। होता है कुछ गलतियां महात्मा संतों से भी होती हैं, आचार्य ब्राह्मण पंडित से भी होती हैं, पर फिर भी इनका ऋण नहीं चुकेगा। रावण के बारे में जितनी बुरी बात कही जाती है, उसके साथ ही उसकी अच्छी बात भी कही जाती है। महाराज, लोग कहते हैं कि रावण राक्षस बन गया था, धन का भी लालची था और प्रतिद्वंदी को जिंदा नहीं छोड़ता था, इतना हिंसक भी था। अच्छा, हिंसक होने के साथ बलवान भी था। एक आदमी हिंसक तो होता है पर उसके पास बल नहीं होता है। बहुत लोग हैं, आप में से भी कोई होगा ऐसा स्वभाव का जो हिंसा तो होगी पर ताकत कुछ नहीं है। रावण के अंदर तो ताकत थी, बल था, हिंसा भी थी, पर उसने हमेशा सबको दबा के रखने की योजना से जिंदगी को जिया। राजा का ये काम नहीं है कि वो सबको दबा कर जिए। राजा का काम पिता तुल्य होता है। राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता है। मनुस्मृति के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि मनुस्मृति में महाराज मनु ने राजा का धर्म बताया। तो राजा कैसा होना चाहिए? तो राजा पिता तुल्य होना चाहिए। एक पिता अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता है, सब कुछ करता है, अपने खाने वस्त्र तक खत्म करता है, पर बच्चों के लिए पूर्ति करता है। ऐसे ही प्रजा की पूर्ति राजा को भी करनी चाहिए। रावण ऐसा नहीं था, पर कंस ऐसा नहीं था। ये प्रजा को छीन के खाते थे, और जो प्रजा को छीन के खाता है वो राजा तो है, रहेगा भी, राजा ही रहेगा, नाम भी होगा, पर उनका परिणाम जो है वो रावण और कंस जैसा ही होगा। अंत उनका अच्छा नहीं होता है। इसीलिए किसी भी स्थिति को आगे बढ़ाना है तो उसमें त्याग बहुत जरूरी है, संयम बहुत जरूरी है, मिठास बहुत जरूरी है, प्रखरता बहुत जरूरी है, साफ सुथरा जीवन बहुत जरूरी है। लोचा लपड़े का जो जीवन है वो धोखेबाज होता है। आज नहीं कल धोखा देगा। देखिए, जिस गाड़ी के टायर में हम 4-6 पंचर लगवा लें, पंचर हम लगवाते इसीलिए कि टायर ना बदलना पड़े, काम चल जाए, पर काम चलाने के लिए 5-7 पंचर गाड़ी में लगाकर लंबी रेस तक गाड़ी को लंबी दूर तक नहीं ले जा सकते। वो पंचर ज़्यादा चलेगा तो खुल जाता है, तकलीफ में डाल देगा आपको, अचानक टायर फटेगा, हवा निकलेगी। इसीलिए गाड़ी में जब पंचर हो जाए, पंचर जुड़ जाए तो काम चलाऊ होती है। इसीलिए उससे स्नेही कम यात्रा ही करनी चाहिए। लंबी दौड़ का घोड़ा नहीं है ये पंचर की गाड़ी। पंचर की गाड़ी का तात्पर्य होता है आपके बिगड़े हुए जीवन को सही कर लिया। आप बिगड़े हुए थे, सही कर लिया, खुद को सुधार लिया। अब सुधार लिया तो ये जीवन लंबा चलेगा, सब कुछ जीत लेंगे, पूरी यात्रा पूरी कर लेंगे। नहीं, आपके पिछले जो कुकर्म हैं सुधर के भी आपका साथ छोड़ते नहीं है।
गाड़ी चलती जरूर है, पर वो पंचर वाली जो प्रॉब्लम है वो साथ ही चलती है गाड़ी के। जुड़ तो गया पंचर, आप अच्छे तो हो गए, सुधर तो गए, आपने इलाज तो कर लिया, आपने जनेऊ तो पहन लिया, कंठी तो पहन ली, आप सदाचारी तो हो गए, पर पिछले जो कुकर्म हैं, बुराइयां हैं, अच्छे होने के बाद वो नष्ट नहीं होती हैं, वो साथ ही रहती है। जहां पर भी आप थोड़ा बुराई करोगे, वो पिछली बुराई सब बाहर आ जाएंगी।